महाभारत भक्तगणों, आज महाभारत में आपको भीष्म द्वारा धृतराष्ट्र के 12 पुत्रों का वध, श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत तथा अर्जुन के द्वारा तिरगतों का सहर, यह कथा सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। संजय कहते हैं, महाराज, हाथियों के समुदाय का नाश हो जाने पर भीमसेन आपकी अन्य सेनाओं का सहार करने लगे। वे क्रोध में भरे हुए दंडधारी यमराज की भांति हाथ में गदा लिए रणभूमि में विचर रहे थे। और समय ढूंढने पर भी जब दुर्योधन का कहीं पता न लगा तो मरने से बचे हुए आपके पुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। दुर्शन श्रुतान चेन्द्र भूरिबल रवि जयत से सुजात आदि धावा करके भीम को चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन पुनः अपने रथ पर जा बैठे और आपके पुत्रों की मर्म स्थलों में तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने एक सुद्रप मारकर दुर्मर्शन का मस्तक काट गिराया, फिर एक भल्ले के द्वारा सुरांत का अंत कर दिया। तत्पश्चात हस्तियों से जयद्रसेन पर नाराज का प्रहार किया और उसे रथ की बैठक से भूमि पर गिरा दिया। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। यह देख श्रुतवा कुपित हो उठा और उसने भीम को 100 बाण मारे। तब भीमसेन का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने जयद्र, भूरिबल और रवि इन तीनों को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। बाणों की चोट खाकर वे तीनों महारथी प्राणहीन हो रथ से नीचे गिर पड़े। इसके बाद भीम ने एक तीखे नाराज से दुर्विमोचन को मौत के घाट उतार दिया। पर दुष्प्रधर्ष और सुजात को 2-2 बाण मारकर यमलोक भेज दिया। यह देख दुर्वेशक भीम पर चढ़ाया। उसे आते देख भीम ने उसके ऊपर भल्ल का प्रहार किया। उसे आहत होकर वह सबके देखते देखते रथ से गिरा और मर गया। सुतवर्मा ने जब देखा भीमसेन ने अकेले ही मेरे बहुत से भाइयों का काम तमाम कर डाला, तो अरमर्श में भरकर धनुष की टंकार करता हुआ वह उन पर टूट पड़ा और उन्हें अपने बाणों का निशाना बनाने लगा। उसने भीमसेन के धनुष को काटकर उन्हें भी 20 बाणों से घायल कर डाला। तब महारथी भीम ने दूसरा धनुष उठाया और आपके पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। सुतवर्मा ने भी कुपित होकर भीम की भुजाओं और छाती में बाण मारे। इससे भीम बहुत घायल हो गया। उन्होंने अत्यंत रोष में भरकर सुतवर्मा की सारथी और चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। रथिन हो जाने पर श्रुतवा ढाल और तलवार लेने लगा। इतने में ही भीम ने सुद्रप मारकर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही आपके सैनिक भय से विहल हो गए और युद्ध की इच्छा से भीमसेन की ओर दौड़े। भीमसेन भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। भीम के पास पहुंचकर उन वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन अपने तीखे बाणों से उन्हें पीड़ा देने लगा। उन्होंने क्वच से सुसज्जित 500 महारथियों का काम तमाम करके 700 हाथियों की सेना का सफाया कर डाला। फिर 800 घुड़सवारों और 10,000 पैदलों को मौत के घाट उतारकर वे विजय श्री से सुशोभित होने लगे। जिस समय भीमसेन आपके पुत्र का सहार कर रहे थे, उस समय आपके सैनिकों का उनकी ओर आंखें उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता था। उन्होंने समस्त कौरवों और उनके अनुचरों को मार भगाया।
फिर ताल ठोकर उसकी विकट आवाज से वे बड़े बड़े गजराजों को भयभीत करने लगे। उस लड़ाई में आपके बहुत से सिपाही काम आए, जो बचे थे उनकी भी हिम्मत टूट गई। महाराज दुर्योधन और सुदर्शन ये ही दो आपके पुत्र बचे हुए थे। ये दोनों घुड़सवारों के बीच खड़े थे। दुर्योधन को वहां खड़ा देख देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब शत्रुओं के अधिकांश योद्धा मारे जा चुके हैं। यह देखो, सात्विक संजय को कैद करके लिए आ रहा है। उधर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों राजा दुर्योधन को अलग छोड़कर रण में डटे हुए हैं। इधर पभद्र को सहित दुर्योधन की सेना का सहार करके पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सुंदर कांति से शोभायमान हो रहा है, और वह भी दुर्योधन जो अपनी सेना का व्यूह बनाकर रण में खड़ा है। अर्जुन, कौरव पक्ष के योद्धा तुम्हें आए देख जब तक भाग नहीं जाते, उसके पहले ही दुर्योधन को मार डालो। इसकी सेना बहुत थक गई है, अतः इस समय आक्रमण करने से यह पापी छूट कर जा नहीं सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माधव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीमसेन के हाथ से मारे जा चुके हैं। ये दो जो अभी बचे हुए हैं ये भी रह नहीं जाएंगे। शकुनी की सेना में भी अब 500 घुड़सवार, 200 रथी, 100 से कुछ अधिक हाथी और 3000 की पैदल बच गए हैं। दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिगर्तराज, उल्लूक, शकुनी, कृतवर्मा आदि कुछ योद्धा बचे हैं। बाकी सब मारे गए। अब इनका भी काल आ ही पहुंचा है। आज जो मेरे सामने आकर भाग नहीं जाएंगे वे देवता ही क्यों न हो, उन सबको मार डालूंगा। आज सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन भी यदि मैदान छोड़कर भाग नहीं गया तो आज अपनी उदीपत राजलक्ष्मी तरह प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप घोड़ी बढ़ाइए, मैं सबको अभी मार डालता हूँ। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने दुर्योधन की सेना की ओर घोड़े बढ़ाए। भीमसेन और सहदेव ने भी अर्जुन का साथ दिया। तीनों महारथी दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से सिंहनाद करते हुए आगे बढ़े। उस समय आपके पुत्र सुदर्शन ने भीमसेन का सामना किया। सुशर्मा, शकुनी अर्जुन से लड़ने लगे। दुर्योधन घोड़े पर सवार हो सहदेव से जा भिड़ा। उसने बड़ी फुर्ती के साथ सहदेव के मस्तक पर एक प्रास से प्रहार किया। सहदेव उस चोट से मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसका सारा शरीर खून से तर हो गया। फिर थोड़ी ही देर में जब होश हुआ तो वह क्रोध में भरकर दुर्योधन पर तीखे बाणों की बौछार करने लगा। उधर अर्जुन भी घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए योद्धाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। उन्होंने बहुत से बाण मारकर सारी सेना का संहार कर डाला। तदनंतर त्रिगतों की रथ सेना पर धावा किया। उन्हें आया देख सारे त्रिगत महारथी एक साथ होकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने सत्यकर्मा को एक सुद्रभ से घायल कर उसके रथ का हर्षा ईसा काट डाला। पेद से सुद्रभ से उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने सब योद्धाओं के सामने ही सत्ययेशु को पकड़कर मार डाला। तत्पश्चात परिस्थल देश के अधिपति सुशर्मा को 3 बाणों से बीतकर वहां एकत्र हुए समस्त रथियों को अपने बाणों का निशाना बनाया। फिर सुशर्मा को 100 बाण मारकर उसके घोड़ों को भी घायल किया।
इसके बाद उन्होंने हंसते हंसते सुशर्मा पर यमदंड के समान एक भयंकर बाण चलाया। उससे उसकी छाती छिद्र गई और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार सुशर्मा को मारकर अर्जुन ने उसके 45 पुत्रों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके समस्त अनुयायियों को यमलोक भेजकर उन्होंने मरने से बची हुई कौरव सेना में प्रवेश किया। दूसरी ओर भीमसेन ने हंसते हंसते बाणों की वर्षा करके सुदर्शन को ढक दिया। अब वह दिखाई नहीं पड़ता था। प्रहार करते करते उन्होंने एक तीखे सुदर्भ से सुदर्शन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यह देख उसके अनुचरों ने भीम को चारों ओर से घेर कर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीमसेन ने तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके उन्हें एक ओर से आच्छादित कर दिया और एक ही क्षण में सबका संहार कर डाला। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों दलों के योद्धाओं में कोई अंतर नहीं रह गया। दोनों सेनाएं मिलकर एक सी हो गई। हरिओम तत्सत।